मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। शख्स ने शोहरत के ख्याल से कोई कपड़ा पहना तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पीसीसी का ओहदा संभालने के बाद महेश कुमार गौड व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पार्टी कारकुनान के साथ जायजा इजलास। पार्टी को मुस्तहकम बनाने, कामयाबी से हमकिनार करने के लिए लाहेअमल तैयार। ग्यारह साला कमसीन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाती के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का मिलकर जबरदस्त एहतजाज। गाड़ियों वाले ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल से ही हादसात से बचा जा सकता है। खिलाफ वर्जी पर कड़े इक़दामात का इंतबाह। शौर बेदारी प्रोग्राम से एसीपी। अब खबरें तफसील से। पीसीसी सदर का ओहदा संभालने के बाद पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा पार्टी कारकुनान के साथ जायजा इजलास। पार्टी को मुस्तहकम बनाते हुए कामयाबी से हमकिनार करने के लिए लायहा अमल तैयार करें और हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ चार्ज संभालने के बाद पार्टी कायदीन कारकुनों से राब्ते का काम कर रहे हैं। पीसीसी सदर के तौर पर वो कारकुनों और रहनुमाओं के लिए मुसलसिल दस्तयाब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ हुकूमत में शामिल विज़रा अब से हफ्ते में 2 दिन गांधी भवन के दफ्तर में दस्तयाब होंगे। एक वजीर दिन में 3 घंटे सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक दस्तयाब होगा। ये प्रोग्राम इस माह की 24 तारीख बरोज़ चारशंबे से शुरू किया जाएगा। विज़रा हफ्ते में 2 दिन गांधी भवन का दौरा करके अवाम और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता इतवार को मुनाकिदा CLP मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में विज़रा की मीटिंग के शेड्यूल पर तबादले ख्याल किया और उसे हतमी शक्ल दी। इस चारशंबे से ही शुरू होकर पहले दिन वजीर सहित दामोदर राजेंद्र नरसिम्हा के साथ अवाम और कारकुनों से आमने सामने मुलाकात होगी। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मशवरा दिया कि एक वजीर को हर चारशंबा और जुमे को गांधी भवन आना चाहिए ताकि पार्टी सदर के दरमियान खुरबत बढ़ाई जा सके और कारकुनों के मसाइल को बराह रास्त हल किया जा सके। मजमूई तौर पर आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पस मंजर में कांग्रेस पार्टी के कारकुन अब पार्टी की मजबूत के साथ साथ पार्टी कारकुनों और हुकूमत के लिए एक पुल बनने की जिम्मेदारी से खुश है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए कारकुनों को और भी मजबूती से शामिल करने का मंसूबा बना रही। बांसवाड़ा के एक प्राइवेट स्कूल में मुनाकिदा फूड फेस्टिवल काफ़ी मुतासिर हुआ। तलबा ने मुख्तलिफ पकवान किए। सब कलेक्टर किरणमयी शेट्टी ने की शिरकत और दी मुबारकबाद। बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरणमयी शेट्टी और म्यूनसिपल चेयरमैन जे गंगाधर ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। तलबा की तरफ से लाए गए अनवा व अक़साम के पकवान जायकेदार थे। इस मौके पर सब कलेक्टर ने बच्चों की तरफ से लाए गए मुख्तलिफ किस्म के पकवानों को चखा और उनकी तारीफ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेहत की देखभाल में खुराक का किरदार बहुत अहम है। हम सेहतमंद तभी रहेंगे जब हम मुतवाज़न ग़िज़ा खाएंगे। इसी तरह के प्रोग्राम बच्चों और वालिदैन को सेहत के मसाइल से आगाह करने के लिए मुफीद है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के बीज, निशास्तदार पकवान, जवार की रोटी, रागी जावा के साथ साथ ग़िज़ाई से भरपूर पकवान और मुख्तलिफ अक़साम की मिठाइयाँ भी दिखाई जाती हैं। इस प्रोग्राम में मुकामी कांग्रेस लीडर अंशी रेड्डी, स्कूल HM लावनिया, असातिज़ा पद्मा, रेखा, सुनीता, ललिता, सविता दीगर भी मौजूद थे।
हज दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 30 सितंबर तक तोसी। आज़मीन इस तोसी शुदा सहूलत से मुस्तफ़ीद। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रियासती हज कमेटियों और आज़मीन हज के शदीद मुतालबे के पेश नज़र हज दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 30 सितंबर तक तोसी कर दी है। वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी IRS ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में हज 2025 के लिए बहुत ज़ायद दरख्वास्तें मौसूक हो चुकी हैं। बेशतर रियासतों में जल्द ही खुरानंदाजी के ज़रिए आज़मीन का इंतखाब करवाया जाएगा। आज़मीन से ख्वाहिश की गई कि वो इस तोसी शुदा सहूलत से मुस्तफ़ीद हो। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने सीताराम येचुरी को असरी सियासत में एक रोल मॉडल के तौर पर सराहा। आज के नौजवान येचुरी को रोल मॉडल के तौर पर ले। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने येचुरी की तस्वीर को पेश की खिराज अक़ीदत। TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद शहर में AITUC के दफ्तर में CPM के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के ताज़ियती इजलास में शिरकत की। क़ब्ल-ए-अज़ीज़ सीताराम येचुरी MLA कोठागुड़ियम ने CPI के रियासती सेक्रेटरी के संबा शिवराव के साथ फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश की। बादशाह ताज़ियती इजलास से खिताब करते हुए महेश ने कहा कि सीताराम येचुरी असरी सियासत में एक मिसाली शख्सियत थे। उन्होंने दावा किया कि वो इस नज़रिए के लिए मरते दम तक लड़ते रहे जिस पर वो यकीन रखते हैं। महेश ने वजाहत की कि तलबा तहरीक से कम्युनिस्ट जज्बात को जन्म दिया और मुल्क में कई इनकलाबी जदोजहद में हिस्सा लिया और कहा कि एक आम कारकुन की सतह से कौमी जनरल सेक्रेटरी के दर्जे तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं। साल 2004 में UPA हुकूमत की तश्कील में कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ येचुरी का किरदार अहम था। आज के नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो येचुरी जैसे लोगों को रोल मॉडल के तौर पर लें। महेश कुमार गौड़ ने अफसोस का इजहार किया कि मुल्क ने मौजूदा हालात में एक ऐसे सेकुलर को खो दिया है। इस ताज़ियती मीटिंग में KGODM के MLA, CPI रियासती सेक्रेटरी के संबा शिवराव, AITUC कायदीन दीगर भी मौजूद थे। निज़ामाबाद में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम जारी। मुख्तलिफ डिवीज़नों में म्यूनसिपल अमले के सफाई कारकुनों के हमरा मुकामी अवाम ने श्रमदान प्रोग्राम शुरू किए। म्यूनसिपल कमिश्नर मकरंद की हिदायत के मुताबिक निज़ामाबाद शहर की कई कॉलोनियों में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम के तहत मंगल को गंज इलाके में श्रमदान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कारकुनों के साथ कारोबार करने वाले तबती शहरियों ने भी श्रमदान में हिस्सा लिया। डिवीज़न नंबर 8 में सफाई के तहत अवामी बैतुल खला की सफाई की गई। 24वें डिवीज़न में मुकामी कॉरपोरेटर, आशा वर्कर्स, निज़ामाबाद म्यूनसिपल अमला और वर्कर्स के साथ मिलकर अलहदगी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया और बेदारी पैदा की। इसी तरह डिवीज़न नंबर 24 और 26 में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत सड़कों और गर्द व नवा की सफाई की गई और पब्लिक टॉयलेट्स की भी सफाई की गई। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद म्यूनसिपल एडिशनल कमिश्नर शंकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश, सुनील और दीगर भी मौजूद थे। अलमास गेस्ट हाउस फुलांग में मुफ्त हेल्थ कैंप का कामयाब इनेकाद। ब्लड टेस्ट, मलेरिया टेस्ट व दीगर अमराज की तशखीस व मुआयना। डॉक्टरों से नदीम अहमद, नायब सदर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी ने किया इजहार तशक्कुर। निज़ामाबाद में आज डिवीज़न नंबर 46 अलमास गेस्ट हाउस मोहल्ला फुलांग में मुफ्त हेल्थ कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप से कसीर तादाद में अवाम ने रुजू होकर इस्तिफादा किया और डॉक्टर अजमत उनिसा बेगम MPHAS P रजीता की ज़ेरे निगरानी मरीज़ों की तशखीस व मुआयना किए गए। इस कैंप में ब्लड टेस्ट और मलेरिया टेस्ट भी किए गए। मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। मुफ्त हेल्थ कैंप सुबह 10:30 तक दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मोहल्ला फुलांग के नौजवान कसीर तादाद में मौजूद थे। नदीम अहमद, नायब सदर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी की नुमाइंदगी पर डॉक्टर्स ने यहां पर खिदमत अंजाम दी, जिस पर नदीम अहमद ने तमाम डॉक्टर्स से इजहार तशक्कुर किया। कुछ दिन पहले फुलांग के सोशल वर्कर एक्टिविस्ट नदीम भाई आए थे हमारे पास। DMHO मैडम के पास एप्लीकेशन सबमिट करे थे कि फुलांग में है ना कैंप्स कंडक्ट करो, क्योंकि वजह क्या थी बोले तो बहुत सारे लोगों को बुखार आ रहा था सीजनल डिसीज़ेस के बारे में।
और वेक्टर बर्न डिसीजेस मतलब मच्छरों की वजह से बीमारियां आते सो उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट करो और फीवर है सो केसेस को भी एक बार चेकअप करे तो अच्छा रहता बोल के। और टोटल पूरे 75 पेशेंट्स आए और उसमें है ना बुखार के फीवर केसेस भी थे एंड बीपी हाइपरटेंशन और थोड़े लोगों को गिड्डीनेस भी था तो उन लोगों को विनायक नगर को रेफ़र करें। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे मलेरिया टेस्ट 25 लोगों को करे जिसमें से किसी को भी पॉजिटिव नहीं आया और थोड़े लोगों को लैब टेस्ट के लिए विनायक नगर भेजे आधार कार्ड के साथ। और लोगों को ये अवेयरनेस दिए कि मतलब कहीं पे भी ऐसा है ना मच्छर पैदा नहीं होना चाहिए और मच्छर काटने से कैसा बचना। आज निज़ामाबाद महल फुलांग के अंदर एक DMHO मैडम को एक दरख्वास्त दिया गया था हमारी जानिब से और मैडम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल विनायक नगर में है उसके लिए हमारे जो अजमत उन्नीसा मैडम को लिख के देने के बाद मैडम हर वक्त जो पेशेंट के लिए एक ख़ानदानी जैसे कि रिश्तेदार रहता है वैसा मैडम पेशेंट को देखते और मैडम हर जगह रिस्पांस देते हुए काम करते। जितने भी आशा वर्कर है कितने भी या फुलांग के हों या विनायक नगर कोई से भी डिवीज़न के रहंदो हर वक्त घर पे जाकर पेशेंट को देखना उनको बात करना मेडिसिन देना ये बहुत बड़ा काम होता है। हम मैडम और मैडम की टीम का यहाँ पे जो कैंप लगाए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी पेशेंट यहाँ पे देखे मैडम उन लोगों को बातचीत करते हुए समझाते हुए देखते हुए मेडिसिन दिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हम हुकूमत तेलंगाना का और DMHO मैडम का और आशा वर्कर और हमारे अजमत उन्नीसा मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में एक लड़की के साथ स्कूल में जिनसी ज्यादती का वाकया, टीचर गिरफ्तार, अवाम का एहतजाज। तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में एक खानगी स्कूल के PT टीचर ने 6वीं जमात की लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। इस वाक़े की इत्तला पर लड़की के रिश्तेदारों और मुकामी अवाम ने स्कूल पहुंचकर काफ़ी हंगामा आराई की, जिस पर पुलिस ने एहतजाजी मुजाहरा करने वालों पर लाठी चार्ज किया। ये वाक़या कामारेड्डी शहर के जीवनदान स्कूल में पेश आया, जहाँ PT टीचर नागराजू ने 6वीं क्लास में ज़ेरे तालीम 11 साला लड़की के साथ हफ्ते के रोज जिनसी ज्यादती की थी। बादशा लड़की की तबीयत इतवार को बिगड़ गई और घर वालों ने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां लड़की के साथ जिनसी ज्यादती होने का इंकशाफ हुआ। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने पीर को PT टीचर नागराजू को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े की इत्तला आम होने के बाद लड़की के रिश्तेदारों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और अवाम काफ़ी तादाद में आज मंगल को स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। एहतजाज करने वालों ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस दौरान पथराव का वाक़या पेश आया और पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए हालात को काबू में लाया। इसी वाक़ये में चंद पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। తెలియనివి కూడా కొన్ని ఉంటాయి డెఫినెట్లీ. సో ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఎంక్వైరీ చేద్దాము. DEO గారు MEO గారు అంటే మీరు ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన వాటి గురించే కాకుండా మనము వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మీ పేరు బయటకు పెట్టకుండా ఉంటాము, వీటికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుంది అండ్ ఉమెన్ తోటే మనం ఎంక్వైరీ చేపిస్తాము. అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి మనం పోలీస్ ఎంక్వైరీ ఉంటుంది అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అటు DEO గారి ద్వారా కూడా ఒక ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేయించాలని చెప్పి నేను కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను పర్సనలీ. అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్లీ ఈ ఎంక్వైరీ ఫైండింగ్స్ ఏముంటాయో వాళ్ళందరి మీద మనం యాక్షన్ తీసుకుందాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్. కోపం వస్తుంది, అందరికీ వస్తుంది, చిన్న అమ్మాయి కాబట్టి. సో ఆ చిన్న అమ్మాయి అన్నప్పుడు మనం ఒక కమ్యూనిటీ ఒక మళ్ళా రిపీట్ అన్నది కాకూడదు. ఈ స్కూల్లో అస్సలు కాకూడదు. ఈ స్కూల్లో ఇంకా ఎక్కడన్నా ఈ స్కూల్లో ఇంకా ఎవరికైనా అయ్యిందంటే కూడా మనం ఎంక్వైరీలో అవన్నీ బయటకు తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే వేరే కంప్లైంట్స్ కూడా చెప్తున్నారు స్కూల్ వాళ్ళ మీద. అన్ని కాంప్రహెన్సివ్గా ఎంక్వైరీ చేద్దాం, పోలీస్ ఎంక్వైరీ చేద్దాం. నేను కలెక్టర్ గారితో డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి కూడా ఎంక్వైరీ అయ్యేటట్లు చేపిస్తాను. ఒక విషయం మేడం, ప్రిన్సిపాల్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ మీద ఇప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఏదో ఖచ్చితంగా A2 మీద ఎస్పీ గారు మేడం కొంచెం మేనేజ్మెంట్ కూడా మీరు కస్టడీలో తీసుకోండి. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్నది నెగ్లిజెన్స్ ఒకటి. ఖచ్చితంగా మన కేసెస్లో ఎవరికన్నా ఇలాగ ఆఫెన్స్ జరిగింది అని తెలిసి దాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి ప్రయత్నం చేసినా
కప్పిపుచ్చాల్సిన ప్రయత్నం కూడా అవసరం లేదు. చెప్పకుండా ఉన్న పోలీసులకి వేరే వాళ్ళకి అది కూడా నేరం. ఆ యాంగిల్లో కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేద్దాం. यहाँ लेते एक वक्फा। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर खिला रोड निजामाबाद। खवातीन वो दो चीजों के नित नए डिजाइन अब जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर खिला रोड निजामाबाद पर दस्तयाब। जमजम सूट्स होलसेल व रिटेल का शानदार आगाज। खवातीन वो दो चीजों के हुस्न को चार चांद लगाने वाले दीदा ज़ेब मलबूसात जो आपको मजीद जाज़िबे नजर बनाए। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल पर दस्तयाब। हमारे यहाँ कॉटन सूट्स, जारकिन सूट्स, प्लाजो सूट्स, जयपुरी सूट्स, पाकिस्तानी सूट्स, लखानी सूट्स व दिगर तमाम अक़साम के मलबूसात उम्दा व वाजिबी दामों में दस्तयाब। जमजम सूट्स का स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट। 4 कॉटन सूट्स सिर्फ 1000 रुपये, 2 जॉर्जेट फुल वर्क सूट्स सिर्फ 1200 रुपये, 3 ऑल मिक्स ड्रेसेस सिर्फ 1400 रुपये, 2 हेवी गरारा एंड प्लाजो सिर्फ 2200 रुपये और 2 फर्शी ड्रेस सिर्फ 3000 रुपये। तो देर ना करें, ऑफर डिस्काउंट महदूद मुद्दत के लिए 25 सितंबर तक 10 अक्टूबर तो तशरीफ लाएं उम्दा मलबूसात के लिए। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर खिला रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर रेहान खान। सेल नंबर 7981168967। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में तहसीलदार दफ्तर का आरडीओ राजेंद्र कुमार ने किया मुआयना। धरनी पोर्टल में ज़मीन के मसाइल को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़ौक़तन हल करें और वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के अमल में किसी गलती के बगैर हतमी फहरिस्त तैयार करने का अमले को आरडीओ राजेंद्र कुमार ने दिया मशवरा। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में तहसीलदार दफ्तर का आरडीओ राजेंद्र कुमार ने मुआयना किया। तहसीलदार रविंदर राव से धरनी से ज़ेर इल्तिवा मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने वोटर लिस्ट की तैयारी के अमल के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर आरडीओ राजेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने धरनी में ज़ेर इल्तिवा अराजी के मसाइल को फौरी हल करने का हुक्म दिया और तजवीज़ की कि वोटर लिस्ट में तरमीम के एक हिस्से के तौर पर घर घर सर्वे किया जा रहा, उसे जल्द मुकम्मल करके हतमी रिपोर्ट आला हुक्काम को भेजी जाए। इस प्रोग्राम में डीटी प्रवीण कुमार दीगर अमले ने शिरकत की। 2 व्हीलर्स तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं और हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ट्रैफिक एसीपी नारायणा का मशवरा और तलबा के पास गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी। शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। ट्रैफिक एसीपी नारायणा ने मशवरा दिया कि हर मोटरसाइकिल और तालिबे इल्म को ट्रैफिक क़वानीन से आगाह होना चाहिए। एनएसएस के ज़ेर एहतमाम मंगल को शहर के गिरिराज कॉलेज में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक क़वानीन के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि हर किसी को रोड सेफ्टी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। 2 व्हीलर सवार हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, शराब के नशे में गाड़ी ना चलाएं, गलत साइड पर गाड़ी ना चलाएं और स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएं। रोड रूल्स पर अमल करें और जान बचाएं। इसके अलावा पुलिस आर्ट टीम के अरकान ने गानों और अल्फाज की सूरत में तलबा को सड़क हादसात और मौजूदा हालात से आगाह किया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक सीआई वेरैया, जीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम मोहन रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रफीक, कॉलेज के पीआरओ डॉक्टर स्वामी, एनएसएस प्रोग्राम के अफसरान दीगर भी मौजूद थे। 77% వెహికల్స్లో 72% కూడా బైక్స్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మొత్తం యాక్సిడెంట్లు చూస్తే 100% చూస్తే 72% బైక్ యాక్సిడెంట్సే. భారతదేశంలో ఇండియాలో ఫస్ట్ పొజిషన్లో తమిళనాడు యాక్సిడెంట్లో మన తెలంగాణ 7th ప్లేస్లో ఉంది. అంబరం యాక్సిడెంట్ అవుతూ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 2023లో 340 మెంబర్స్ యాక్సిడెంట్ చేయడం జరిగింది. 22 చూస్తే 327 పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు. ఈ సంవత్సరం మేము చాలా ఇండివిజువల్గా ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. మన ట్రాఫిక్ పరంగా కావచ్చు, ఆర్డర్ రూల్స్ కావచ్చు. ఎన్ని యాక్సిడెంట్ మేము ఆపలేం కాకపోవచ్చు, కానీ 5 యాక్సిడెంట్ ఆపినా కానీ 5 ప్రాంతాలను కాపాడగలుగుతాం.
ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మేలో మోర్ దెన్ ఎవ్రీ మంత్ 36 పార్టీ యాక్ట్ అయింది. మేము జూన్ 6 నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా మా కమిషనర్ గారి ఆదేశానుసారం ట్రాఫిక్, ల్యాండ్ ఆర్డర్, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు జాయింట్ ఆపరేషన్ చేస్తే అప్పుడు జూన్లో 21, జూలైలో 22, ఆగస్టులో 23 యాక్సిడెంట్ అయింది. ఎందుకంటే మేము జాయింట్గా ఈ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల చాలా వెహికల్స్ వితౌట్ నెంబర్ ప్లేటు, ఇర్రెగ్యులర్ నెంబరు, మ్యాన్ ప్లేటింగ్ నెంబరు చాలా తగ్గించుకోవడానికి మైనర్ డ్రైవింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్, తర్వాత ఎక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే చనిపోయే స్టూడెంట్స్, చనిపోయే ఏజ్ గ్రూప్ కూడా 18 to 45 ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళే 55% ఉన్నారు. 18 to 45 ఏజ్ గ్రూప్. అది ఏజ్ గ్రూప్ ఎందుకు మనకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది మన హ్యూమన్ రిసోర్స్. रियासती हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत के जारी करदा जियो नंबर 81 और 85 को नाफिज करे। VRS एसोसिएशन के कायदीन का बयान और उमर रसीदा VRA की जगह वारिसों को इंसाफ फराहम करने का किया मुतालिबा। सिरकुंडा मंडल के तहसीलदार दफ्तर में VRA के विरसा जिनकी उम्र 61 साल से ज़्यादा है ने तहसीलदार रविंदर राव को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर इस एसोसिएशन के सिरकुंडा मंडल सदर एल नरेंद्र ने कहा कि गुज़िश्ता तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़रिए जारी करदा जियो नंबर 81-85 के मुताबिक उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर 61 से ऊपर के 3797 VRA के जानशीनों को तकर्री के अहकामात जारी करें और कहा कि 10 साल से वो सरकारी स्कीमों को उन लोगों तक ले जा रहे हैं जिनके पास आला तालीमी काबिलियत है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि VRA के जानशीनों को तकर्री के अहकामात जारी न होने की वजह से मुतासरा ख़ानदानों की माली हालत मखदूश हो गई है। इस प्रोग्राम में अशोक, भास्कर, जलील दीगर भी मौजूद थे। ఈరోజు మేము అందరం కలిసి మా జిల్లా మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 61 సంవత్సరాలు నిండిన వారసులు ప్రతి ఒక్కరము ప్రతి జిల్లాల్లో ఈ మెమోరాండం తహసీల్దార్ సర్వర్లకు ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అదేవిధంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మాకు ఈ 81, 85 అలాగే 98 జీవో ప్రకారం మాకు 61 సంవత్సరాలు పైబడిన వారసులకు ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలని మా अभिप्राय तमाम किसान मुत्तहद हो और किसान प्रोड्यूसर एसोसिएशन को मजबूत करें। नैपकॉन कोऑर्डिनेटर्स टीम मोदी का बयान और कहा कि इनकी कंपनी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेंगी और बेहतर ज़रूरी मसनूआत बनाने के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगी। नाबार्ड के ताउन से रैतू चैतन्या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के ज़ेर एहतिमाम सिरकुंडा मंडल नैपकॉन से कन्वेंशन हॉल में 3री महाजना सभा MM सेंटर का इनेकाद किया गया। इस महाजन सभा में नैपकॉन्स के कोऑर्डिनेटर्स टीम मोदी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि तमाम किसानों को मुत्तहद होना चाहिए, तमाम किसान इकट्ठे हों और किसान प्रोड्यूसर एसोसिएशन कायम करें। मंडल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर नरसैया जो मेहमान खुसूसी शिरकत की ने कहा कि किसान प्रोड्यूसर्स कंपनी को ज़रूरी मदद और ताउन फ्राहम किया जाएगा। इस वक्त खाने पीने की अशिया में मिलावट है और ख़ुद किसानों को कोल्ड प्लस ऑयल बनाने और अपनी सेहत की हिफाजत करने के लिए कहा गया। इसके बाद इस प्रोग्राम के चेयरमैन ने 3री महाजना सभा में ये फैसला किया कि वो कोल्ड प्लस ऑयल तैयार करें। इस मौके पर के श्रीनिवास, वाइस चेयरमैन नरेश, नैपकॉन जॉइंट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स M नरेंद्र, महिपाल, स्टाफ सुकन्या, राकेश, किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। సూచనలు సలహాలు మాకు అందించి మమ్మల్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, అట్లాగే మన సంస్థను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఇంతటితో ఈ సభ ముగిస్తాను। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में महाजना सभा का इनेकाद सोसाइटी के फंड्स के गलत इस्तेमाल पर कायदीन ने बरहमी जाहिर की और इसरार किया कि फंड्स की वसूली की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में बुनियादी ज़रूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में सोसाइटी चेयरमैन सी गंगाधर की सदारत में एक महाजना सभा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इंचार्ज सीईओ गिरिराज ने आमदनी के अखराजात पढ़कर सुनाए। अनमंत पड्डू के नाम पर लाखों रुपये ले रहा। उन्होंने सवाल किया कि पेदावालकोट गोदाम के इफ्तिताह के लिए 1,56,000 रुपये और दीगर अखराजात पर 1,30,000 रुपये खर्च हुए। उन्होंने किसानों पर सोसाइटी के पैसे को अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 133 किसानों के फसल खर्च वक्त पर ऑनलाइन ना होने की वजह से किसानों को माली नुकसान हुआ है। इल्ज़ाम है कि अमले ने सोसाइटी की रुकनियत के लिए जमा की गई शेयर की रकम में गबन किया। मंडल के किसानों ने सोसाइटी के करप्ट अमले को फौरी तौर पर हटाने और सोसाइटी के पैसे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों से फौरी बाजियाबी का मुतालिबा किया। इस मीटिंग में सोसाइटी वाइस चेयरमैन नरसैया, डायरेक्टर्स, अमला, किसान दीगर भी मौजूद थे। हर कारकुन दीनदयाल की तालीम के उसूलों पर अमल करें। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलेचारी ने की अपील। उन्हें एक अजीम शख्सियत के तौर पर सराहा जो पसमानदा अवाम के लिए उम्मीद की किरण थे। जिला मरकज में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पार्टी जिला सदर दिनेश कोलेचारी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए बहुत से नज़रियात मुरतब किए थे। उन्होंने हर कारकुन पर जोर दिया कि वो उनके उसूलों पर चलकर आगे बढ़े। उनकी 108वीं यौम पैदाइश के मौके पर 23 और 24 अक्टूबर को 2 दिन के लिए गाँव ब गाँव मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना चाहिए। मैदानी सतह पर हर कारकुन को इस तरह काम करने के लिए बुलाया जाता है कि बूथ सतह पर 100 से ज़्यादा लोग पार्टी में शामिल हो। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया शदीद बारिश की वजह से पूरी रियासत में नुकसान हुआ है और ये अफसोसनाक है कि रियासती हुकूमत किसानों को मुआवजा अदा नहीं कर रही। उन्होंने किसानों के लिए मुकम्मल खर्च माफ़ी का मुतालिबा किया। इस मीटिंग में बीजेपी कायदीन, कारकुन दीगर भी मौजूद थे। కోరిన వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి దీన్ దయాళ్ గారు. ఈరోజు రేపు దీన్ దయాళ్ గారి జయంతి 108వ జయంతి సందర్భంగా యావత్తు భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ 25వ తారీఖు నాడు పెద్ద ఎత్తున వారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని తీసుకునే విధంగా అన్ని వర్గాలను కలుపుకునే విధంగా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ అనేది రేపటి రోజు మెగా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ కింద పెడుతూ ఈ రోజు రేపు 2 రోజులు యావత్తు భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడితో మొదలుకొని కార్యకర్త వరకు ప్రతి బూత్లో ఉండే కార్యకర్త, పన్నా ప్రముఖు, बूथ कमेटी सभ्युడు। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पीसीसी का ओहदा संभालने के बाद महेश कुमार गौड़ व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पार्टी कारकुनान के साथ जायजा इजलास। पार्टी को मुस्तहकम बनाने, कामयाबी से हमकिनार करने के लिए लाहेअमल तैयार। ग्यारह साल कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाती के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का मिलकर जबरदस्त एहतजाज। गाड़ियों वाले ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल से ही हादसात से बचा जा सकता है। खिलाफ वर्जी पर कड़े इक़दामात का इंतबाह। शौर बेदारी प्रोग्राम से एसीपी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।